हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो पिछली क्लासेस पे अपन ने पढ़ा था थेवेनिन थ्योरम, है ना। और इस क्लास पे अपन पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम में देखिए करते क्या थे कि जो अपना सर्किट था जिसमें कई सारे वोल्टेज और कई सारे करंट सोर्स लगे हुए थे, तो उनको अपन एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ अपन क्या करते थे, जोड़ते थे। तो इस प्रकार अपनी थेवेनिन थ्योरम बनती थी। अब नॉर्टन थ्योरम में क्या करेंगे अपन कि जो अपनी सर्किट है जिसमें से कई सारे, इस प्रमेय के अनुसार देखिए, उसमें कई सारे वोल्टेज सोर्स और कई सारे करंट सोर्स क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो उस सर्किट को, पूरी सर्किट को अपन एक नॉर्टन करंट जिसको आईएन बोलते हैं तथा उसके नॉर्टन रेजिस्टेंस आरएन के साथ क्या करेंगे, सीरीज में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्टन सर्किट, है ना। जो आरएन है वो नॉर्टन रेजिस्टेंस है और जो आईएन है वो नॉर्टन करंट है। ठीक, तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे कि मान लीजिए कोई आपका नेटवर्क था जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस जो कि सीरीज पैरेलल में कनेक्ट थे, बहुत सारे होंगे वोल्टेज सोर्स और बहुत सारे होंगे करंट सोर्स। जरूरी नहीं कि बहुत सारे हों, एक एक या दो दो ये एक हो सकते हैं, है ना। तो इनको क्या करेंगे कि अपन इसके बीच में कोई ए बी टर्मिनल होगा, ए बी टर्मिनल होगा, है ना। तो इस ए बी टर्मिनल, मान लो ये आर है, ये ए बी टर्मिनल के क्रॉस लोड रेजिस्टेंस है। तो इस ए बी टर्मिनल के क्रॉस हमें क्या करना है, क्या फाइंड करना है, नॉर्टन सर्किट। तो क्या करेंगे, ए बी टर्मिनल के क्रॉस जैसे नॉर्टन सर्किट फाइंड करते हैं तो एक करंट निकालेंगे आई एस सी, शॉर्ट सर्किट करंट, जो कि नॉर्टन करंट ही है ना। और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जो आर टी एस निकलता है जो कि नॉर्टन रेजिस्टेंस है, उसको पैरेलल में जोड़ देंगे। और ये हो गया ए बी टर्मिनल जहाँ अपना आर एल जुड़ा हुआ है ना। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉर्टन सर्किट। ये क्या बन गई, नॉर्टन सर्किट। ठीक, ऐसे बनाना है। तो कैलकुलेट क्या क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको आई एन, नॉर्टन करंट। तो नॉर्टन करंट को कैलकुलेट करने के लिए आई एन की गणना कैसे करेंगे, आई एन की गणना देखिए। आई एन की गणना करने के लिए अपन क्या करेंगे, जिस ब्रांच के क्रॉस हमें, देखिए जिस ब्रांच के क्रॉस हमें नॉर्टन सर्किट निकालना है, जिस ब्रांच के क्रॉस हमें नॉर्टन सर्किट निकालना है, उसे शॉर्ट करते हैं। मतलब अगर ए बी के क्रॉस हमें निकालना है ना, ए बी टर्मिनल, तो ए बी टर्मिनल को अपन क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तथा आई एस सी, शॉर्ट सर्किट करेंट, आई एस सी बराबर आई एन की गणना करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, आर टी एच निकालना है। आर टी एच बराबर आर एन की गणना करना है। नॉर्टन रेजिस्टेंस की गणना करना है, कि गणना कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी सेम वही है कि जिस ब्रांच के क्रॉस हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है, नॉर्टन रेजिस्टेंस आर एन निकालना है, उसे ओपन करते हैं तथा वोल्टेज तथा सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं। अच्छा, सोर्स का डीएक्टिवेशन कैसे किया जाता है, थेवेनिन थ्योरम में तो आप पढ़े हैं। सोर्स का डीएक्टिवेशन कैसे करते हैं, अगर आपका वोल्टेज सोर्स है तो उसको आप शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट। अगर आपका करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर दीजिए, है ना। और आर एन को निकाल लीजिए, है ना, आर टी एच निकाल लीजिए। ठीक, इसकी विधि देखिए, विधि क्या क्या करेंगे, विधि सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1, ए बी टर्मिनल को ओपन करेंगे। ए बी टर्मिनल को ओपन करते हैं, ओपन नहीं करते, ए बी टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं इस पर, है ना। ए बी टर्मिनल को
शॉर्ट करते हैं, दूसरा ए बी टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं तथा ISC बराबर IN की गणना करते हैं, ठीक। दूसरा, अब फिर पुनः AB टर्मिनल को दोबारा AB टर्मिनल को ओपन करके तथा सोर्स को डीएक्टिवेट कैसे? वोल्टेज सोर्स को अपन क्या करेंगे? शॉर्ट, और करंट सोर्स को ओपन, है ना। डीएक्टिवेट करके RTH बराबर RN की गणना करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा, गणना की गई वैल्यू ISC बराबर IN के पैरेलल में, या के समांतर में RTH बराबर RN को जोड़ते हैं, जिससे नॉर्टन सर्किट प्राप्त होती है, ठीक है। इतनी सी विधि है। तो अब देखिए एक एग्जांपल लेके इसको समझ भी लेते हैं। एग्जांपल आप ऐसा करिए कि पुरानी वाली थ्योरम का ले लेते हैं, थेवेनिन थ्योरम का, है ना। तो थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन क्या था कि 100 वोल्ट का और इधर 12 8 8, है ना। आगे तो देखिए, तो अपन इसको ही उठा लेते हैं यहाँ से, देखिए। तो ये कोई अपना क्या हो गया? वोल्टेज सोर्स कितने का है? यहाँ 100 वोल्ट का है, यहाँ 12 ओम का है, और यहाँ क्या लगा है? 12 वोल्ट का, और यहाँ लगा है कितने का? 8 ओम का, यहाँ भी 8 ओम का लगा है ना। और यहाँ क्या है? AB टर्मिनल है ना, RL लोड है, देखिए क्या है, यहाँ है RL लोड बराबर 10 ओम का, AB टर्मिनल के क्रॉस, है ना। RL लोड है जो कि 10 ओम का है, ठीक है, AB। तो देखिए इसमें अपन को क्या करना है, क्वेश्चन बोलेगा कि AB टर्मिनल के क्रॉस नॉर्टन सर्किट बनाइए। नॉर्टन सर्किट बनाइए मतलब IN और RN की वैल्यू बताइए। तो IN और RN की वैल्यू बताना है। तो जैसे ही नॉर्टन सर्किट अपन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले IN के लिए, है ना, IN को फाइंड करने के लिए IN बराबर ISC। तो कैसे करेंगे? IN के लिए जिस ब्रांच के क्रॉस हमें IN फाइंड करना है उसको अपन शॉर्ट करते हैं। तो इसको शॉर्ट करिए। तो सबसे पहले यहाँ वोल्टेज है अपना 100 वोल्ट, यहाँ रेजिस्टेंस है कितना? 12 ओम, आप भी बोलते चलिए। यहाँ कितना है? 8 ओम। यहाँ कितना है बताइए? 8 ओम, है ना। यहाँ भी कितना है? 8 ओम, ठीक है। और यहाँ कितना है? इसको क्या करना है? ये भी टर्मिनल है, ए और ये भी है, इसको क्या करना है? शॉर्ट करना है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे इसको शॉर्ट किए तो यहाँ से कोई करंट क्या होगी? ISC जाएगी, इसी को अपन क्या बोलेंगे? IN बोलेंगे, ठीक है। इसी को कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहाँ करंट डिवीज़न रूल आपको आना चाहिए, है ना। करंट डिवीज़न रूल आपको आना चाहिए। तो करंट डिवीज़न रूल अगर नहीं बनता तो एक बार फिर से थोड़ी सी देख लीजिए। CDR करंट डिवीज़न रूल किस पे लगाते हैं? पैरेलल सर्किट में। मान लीजिए यहाँ से कोई करंट आ रही है, दो रेजिस्टेंस हैं आपके R1 और R2। बार बार आपको करंट डिवीज़न रूल बता रहा हूँ। तो यहाँ से जो करंट आ रही है दो भागों में, यहाँ से करंट आ रही ना I1, ये I करंट आ रही है, यहाँ से बढ़ गई I1, इसमें चली गई I2। तो जब करंट I1 निकालेंगे तो क्या करेंगे? I1 निकाल रहे हैं, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखेंगे R2 ऊपर, फिर इसका भी रेजिस्टेंस लिखेंगे R1 प्लस दोनों का R2 इंटू टोटल करंट I1।
इसी प्रकार I2 जब निकालेंगे तो जब I2 निकाल रहे हैं ना ये वाला, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखेंगे ऊपर R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट। तो ऐसे ये निकालते हैं क्या, करंट डिवीज़न रूल। इस पे देखिए, इसी पे सीधा करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि अपन को यहाँ का ये ISC निकालना है ना ISC। तो इसका पहले टोटल करंट निकाल लीजिए, इसका टोटल करंट निकालिए कितना आएगा। या कि अपन अगर टोटल करंट नहीं निकाल सकते हैं तो ऐसा करते हैं कि नोड एनालिसिस भी लगा सकते हैं ना। नोड एनालिसिस यहाँ का वोल्टेज फाइंड करिए फिर रेजिस्टेंस, ठीक। तो करंट डिवीजन ही रूल सही रहेगा, वही लगा लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ का कितना करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से बैटरी से कितना करंट निकलेगा, कैसे लगाते हैं अपन बैटरी का करंट। बैटरी का करंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर यहाँ बैटरी का करंट निकालते हैं IB, मान लीजिए यहाँ से क्या निकल रहा है IB, बैटरी का करंट IB। तो IB निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल बैटरी का वोल्टेज है ना अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इसी के क्रॉस, इसके क्रॉस, ठीक। तो कितना आ जाएगा बताइए। तो IB इक्वल टू भी अपना 100 वोल्ट है और R अभी पता नहीं। तो R निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको R निकालने के लिए, यहाँ बैटरी का R निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। देखिए बैटरी का R निकालना है ना, मतलब यहाँ का R निकालना है। ये 12 ओम है, ये 8 ओम है, ये भी 8 ओम है और इसके साथ ऐसे जुड़ गया है सीरीज में। यहाँ का निकालना है RTH मत बताइए नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको बताइए आप बैटरी का रेजिस्टेंस RB, बैटरी का रेजिस्टेंस, ठीक, RB। तो कितना आ जाएगा RB, ये है 12, ये है 8, ये है 8। तो देखिए 8 और 8 पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, ये वाला 8 और ये वाला 8 पैरेलल में। तो कितना आ जाएगा, ये 12 है, 8 8 4 हो जाता है ना। 8 8 अगर पैरेलल में है तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना है RB, ठीक। तो RB कितना आ जाएगा 12 और 4 16 ओम, ठीक है। तो IB कितना आ जाएगा, IB जो 100 आपका वोल्ट है और 16 आपका करंट है, ये सॉरी रेजिस्टेंस है, 100/16। तो 4 से काटेंगे आप तो 25 ऊपर 4 नीचे, तो आ जाएगा आपका 25/4 एम्पियर। क्या आ गया ये करंट। अब देखिए 25/4 आपका क्या आ गया करंट, मतलब ये IB आपका आ गया 25/4, मतलब बैटरी से 25/4 एम्पियर की करंट निकल रही है। तो अब ये जो बैटरी से करंट निकल रही है तो ये किस में डिवाइड हो रही है, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है, आ रही ना दोनों साइड। तो आपको करंट डिवीज़न रूल लगाना है। तो इसमें जो करंट जा रही है तो ये क्या है ISC। तो ISC आपको निकालना है। देखिए ये ब्रांच तो पैरेलल हो गई, तो इस ब्रांच में अगर एक इसमें और इसमें अगर करंट निकालना है तो जब ISC निकालेंगे तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मतलब 8 ओम ऊपर आएगा और इसका रेजिस्टेंस 8 ये। तो देखिए क्या आ जाएगा, अपन को निकालना है CDR से, करंट डिवीज़न रूल से ISC। तो ISC आ जाएगा 8 ओम अपोजिट ब्रांच वाला, ये 8 ओम ये वाला, अपान इसमें भी 8 है, कोई दिक्कत ही नहीं, बराबर है तो हाफ करंट जाएगी 8/8 + 8 इंटू टोटल करंट कितनी है 25/4 आ रही है, ठीक है। तो ISC कितनी आ जाएगी बताइए, 8/16 इंटू 25/4, 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16। तो ISC बराबर कितना आ गया 25/8, ठीक, इतने एम्पियर। तो ISC की वैल्यू आपकी आ चुकी है 25/8 एम्पियर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या निकालना है RTH, क्या निकालना है RTH बराबर RN। अब RTH बराबर RN के लिए, RTH बराबर RN के लिए क्या करते हैं अपन, KB टर्मिनल को ओपन कर देते हैं। देखिए AB टर्मिनल को अपन क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे है ना, और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो कैसी सर्किट बनेगी, देखिए ये वोल्टेज सोर्स था, इसको अपन डीएक्टिवेट कर दिए मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिए। यहाँ 12 ओम का रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ 8 ओम का रेजिस्टेंस है ना, 8 ओम का, यहाँ भी एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है और इसको AB टर्मिनल को क्या कर दिए ओपन कर दिए। यहीं तो अपने को RTH बराबर RN निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए अब RTH बराबर RN निकालेंगे तो ये जो 12 ओम है और ये जो 8 ओम है ये दोनों पैरेलल में है,
तो इन दोनों को जब पैरेलल कैलकुलेट करते हैं तो 12 गुणे 8 बटे 12 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा 12 8 96। और ये तो ऐसे लिख दीजिए 12 गुणे 8 बटे 20, तो ये कैसे कट जाएगा 4 दूनी 8 4 पंचे 20, कितना आ गया 12 दूनी 24 बटे 5 ओम। ठीक, अब ये बन गया कितना 24 बटे 5 ओम प्लस ये 8, है ना, दोनों किस में है सीरीज में है, सीरीज में हो गए ये 8 ओम, ये 12 बटे 5 ओम, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो RTH आ जाएगा, दोनों सीरीज में है ना। 24 बटे 5 प्लस 8 कितना आ गया 8 पंचे 40 मतलब 64 बटे 5 ओम, तो ये कितना आ गया सीरीज में, है ना, RTH आ गया। तो RTH की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, RTH बराबर RN की वैल्यू, RTH बराबर RN की वैल्यू कितनी आई 64 बटे 5 ओम, ये RTH बराबर RN की वैल्यू है ना। अब इसको अपन क्या करेंगे सर्किट बना देंगे। सर्किट कैसे बनाएंगे कि पहले एक करंट सोर्स जो निकाले हैं और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जो RN निकाले हैं, और ये हो गया AB टर्मिनल, ये हो गया AB टर्मिनल, AB टर्मिनल के क्रॉस जितना जुड़ा हो लगा देंगे, है ना। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, क्या निकाल रहे हैं अपन नॉर्टन सर्किट, नॉर्टन सर्किट। तो कैसे आएगी नॉर्टन सर्किट, देखिए IN कितना आया है, IN बराबर ISC बराबर कितना आया है, देखिए ये अपन ने फाइंड किया ना, ISC बराबर 25 बटे 8 एम्पियर, तो कितना आ गया ये 25 बटे 8 एम्पियर। ठीक, और RTH कितना आ गया ये, RTH बराबर RN बराबर कितना है 64 बटे 5 ओम, और ये आपका RL था, RL जितना था उतना लिख देंगे, कितना था RL भाई 10 ओम है, RL बराबर 10 ओम। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई नॉर्टन सर्किट। तो बस ये इतना ही है। तो अब देखिए सारी थ्योरम्स अपनी हो चुकी हैं, सारे थ्योरम्स को अपन एक लेक्चर में 2-2 4-4 इसके जो भी एग्जाम्पल हैं वो सारे बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि यही 3 थ्योरम है जो आपको आनी ही आनी है। एक सुपरपोजिशन, 4 थ्योरम है, एक सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरा कौन सी हो गई नॉर्टन, तीसरी कौन सी हो गई थेवेनिन, और एक कौन सी हो गई मैक्सिमम पावर, है ना। ये 4 थ्योरम है जो इसमें से कोई ना कोई आना ही आना है, और इसके एग्जाम्पल भी आनेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपको इनको अच्छे से करना है, एक बार नहीं बन रहा तो बार बार इसको देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, इससे आपके कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाते तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। अब जैसे आपका वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल, इनके लिए हम कोई भी एक लेक्चर बना देंगे अभी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।